हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला यह हो जाएंगी कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर ए कल्पना चावला बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तिलियां होती हैं। तो तिरंगे के जो अशोक चक्र हैं इसमें तिलियों की संख्या टोटल 24 है। ऑप्शन नंबर सी 24 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों, हर साल संविधान दिवस जो है यह मनाई जाती है 26 नवंबर के दिन। ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे। दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी यह हो जाएंगे खरक सिंह। ऑप्शन नंबर सी खरक सिंह जो कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था। देखिए, संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकार किया था 26 नवंबर 1949 के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर 1949। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान की बात करें तो यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली जो पहली महिला है वह कौन है। तो यह हो जाएंगी श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स कहाँ पर स्थित है। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की बात करें तो यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है। देखिए, स्वतंत्रता दिवस जो है वह नहीं मनाता है नेपाल देश, क्योंकि कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, इसलिए नेपाल जो है वह स्वतंत्रता दिवस कभी भी नहीं मनाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पर स्थित है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस की बात करें तो यह आपका हो जाएगा पुणे में। ऑप्शन नंबर सी पुणे में इंडियन सिक्योरिटी प्रेस स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे। दोस्तों, भारत के सबसे पहले गृह मंत्री की बात करें तो यह हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा था। दोस्तों, वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा। तो यह पहुंचा था 1498 में। ऑप्शन नंबर बी 1498 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का मुख्यालय कहाँ पर है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय यह है वाशिंगटन DC में। ऑप्शन नंबर बी वाशिंगटन DC आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद का जन्म किस राज्य में हुआ था। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद का जन्म यह हुआ था मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान लिखने वाले इनमें से कौन है। तो यह हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत को लिखने वाले कौन है। तो यह हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर डी बंकिम चंद्र चटर्जी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है वह कब मनाई जाती है। तो यह मनाई जाती है 1 मई को। ऑप्शन नंबर डी 1 मई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन किस भाषा का शब्द है। दोस्तों, विटामिन शब्द जो है वह कौन सी भाषा का शब्द है। तो यह शब्द हो जाएगा उर्दू भाषा का। ऑप्शन नंबर डी उर्दू भाषा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का लोक नृत्य कौन सा है। देखिए, इनमें से राजस्थान राज्य का लोक नृत्य यह हो जाएगा घूमर। ऑप्शन नंबर बी घूमर जो कि राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था। देखिए, महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी त्रिशला जो कि महावीर स्वामी के माता का नाम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं। दोस्तों, हॉकी का जादूगर जो है
यह कहते हैं मेजर ध्यानचंद को। ऑप्शन नंबर सी मेजर ध्यानचंद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों ताजमहल जो है वह इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यमुना नदी के तट पर ताजमहल स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, राजस्थान राज्य की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी यह हो जाएगा जयपुर। ऑप्शन नंबर बी जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, कंदरिया महादेव मंदिर किस स्थान पर है? उज्जैन, खजुराहो, महेश्वर या फिर इंदौर? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है यह मनाई जाती है 3 मई को। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 3 मई। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? देखिए भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया था 22 जुलाई 1947 को, यानी कि 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल किला भारत के अलावा और किस देश में है? दोस्तों लाल किला भारत में है, इसके अलावा और दूसरे कौन से देश में है? तो यह पाकिस्तान में भी है। ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है यह वाशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन नंबर सी वाशिंगटन डीसी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नृत्य शैली कौन सी है? तो आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नृत्य शैली की बात करें तो यह हो जाएगा कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर ए कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों माउंट एवरेस्ट दिवस जो है यह मनाई जाती है 29 मई को। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस मनाते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह के वीडियोज हमारे चैनल पर डेली अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, योजना पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो योजना पत्रिका का प्रकाशन जो है वह करते हैं सूचना एवं प्रसार मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी सूचना एवं प्रसार मंत्रालय बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। दोस्तों इनमें से भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो यह झील हो जाएगा गोविंद सागर जो कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम मतलब कि मानव निर्मित झील। तो यह ऑप्शन नंबर सी रहेगा गोविंद सागर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों इनमें से खारे पानी की सबसे बड़ी झील यह झील हो जाएगा चिल्का झील। ऑप्शन नंबर सी चिल्का झील जो कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए खारे पानी की मानव निर्मित, उसके बाद मीठे पानी की सबसे बड़ी झील यह झील हो जाएगा वुल्लर झील। ऑप्शन नंबर बी वुल्लर झील जो कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है यह हुआ था 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1600 ईस्वी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? दोस्तों भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज यह जहाज हो जाएगा रेड ड्रैगन। ऑप्शन नंबर बी रेड ड्रैगन जो कि भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व श्रमिक दिवस जो है यह मनाई जाती है 1 मई को। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 1 मई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा नदी पुल यह पुल हो जाएगा भूपेन हजारिका सेतु। ऑप्शन नंबर ए भूपेन हजारिका सेतु आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? दोस्तों इनमें से भारत का सबसे बड़ा मंदिर यह मंदिर हो जाएगा रंगनाथ स्वामी मंदिर। ऑप्शन नंबर बी रंगनाथ स्वामी मंदिर बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने अपने पिता को जेल में डाल दिया था? दोस्तों कौन सा ऐसा शासक है जिन्होंने अपने पिता को जेल में डाल दिया था? तो यह शासक हो जाएगा औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में डाल दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों मानव शरीर के जो चेहरा होता है फ्रंट फेस उसमें हड्डियों की संख्या होती है टोटल 14 हड्डियां। ऑप्शन नंबर सी 14 हड्डियां होती है मनुष्य के चेहरे में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, यह राज्य हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी सिक्किम राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में टेलीविज़न प्रसारण कब शुरू हुआ? दोस्तों टेलीविज़न प्रसारण की शुरुआत जो है यह हुआ था 1959 में। ऑप्शन नंबर सी 1959 आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों विश्व हिंदी दिवस जो है यह मनाई जाती है 10 जनवरी के दिन। ऑप्शन नंबर ए 10 जनवरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांवर झील पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? दोस्तों कांवर झील पक्षी विहार जो है यह बिहार राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी बिहार राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, बिहार दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों बिहार दिवस जो है वह कब मनाई जाती है? तो यह मनाई जाती है 22 मार्च को। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 22 मार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अपमान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अपमान दिवस जो है यह मनाया गया था 6 अप्रैल 1919 में। ऑप्शन नंबर बी 6 अप्रैल 1919 के दिन राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? तो यह चोटी हो जाएगा डोडा बेटा। ऑप्शन नंबर सी डोडा बेटा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों गंगा की कुल लंबाई की बात करें तो यह हो जाएगा 2525 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी 2525 किलोमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्लू घाटी और लाहौर स्पीति को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो देखिए कुल्लू घाटी और लाहौर स्पीति को है जो जोड़ने वाला दर्रा यह हो जाएगा रोहतांग दर्रा। ऑप्शन नंबर डी रोहतांग दर्रा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों शारदा नदी जो है वह कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरापूंजी किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों चेरापूंजी की बात करें तो यह खासी हिल्स मेघालय राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए खासी हिल्स बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो रेणुका झील की बात करें तो यह आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था यह हुआ था 1905 में। ऑप्शन नंबर ए 1905 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय सुधार संघ की स्थापना करने वाले यह हो जाएंगे केशव चंद्र सेन। ऑप्शन नंबर बी केशव चंद्र सेन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में फिबुला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो फिबुला नामक हड्डी जो है वह शरीर में पाई जाती है पैरों में। ऑप्शन नंबर सी पैरों में फिबुला नामक हड्डी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? देखिए महात्मा गांधी जो है वह दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में। ऑप्शन नंबर सी 1915 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो यह ढाका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? दोस्तों पहला विश्व युद्ध की बात करें तो यह हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच में, यानी कि शुरुआती समय 1914 है और समाप्त हुआ था 1918 के बीच में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में सबसे पहले इस्तेमाल किया गया झंडा किस देश का था? तो सबसे पहले इस्तेमाल किया गया झंडा जो था यह डेनमार्क का था। ऑप्शन नंबर बी डेनमार्क आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इनमें से सबसे पुराना विश्वविद्यालय की बात करें तो यह विश्वविद्यालय हो जाएगा अल कारवाइन विश्वविद्यालय जो कि मोरक्को में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? तो सबसे पहले इंटरनेट के आविष्कार करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी विंड सर्फ और बॉब कॉर्न। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस की बात करें तो यह हो जाएगा क्रीपर वायरस। ऑप्शन नंबर बी क्रीपर वायरस जो कि दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले रेलवे इंजन का निर्माण कहाँ हुआ था? तो भारत में सबसे पहले रेलवे इंजन का निर्माण यह हुआ था चितरंजन में। ऑप्शन नंबर सी चितरंजन में सबसे पहले निर्माण हुआ रेलवे इंजन का।
दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के वीडियोज हमारे चैनल पर डेली अपलोड होते हैं और इस वीडियो में टोटल 80 क्वेश्चन है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पहला स्मार्ट सिटी कौन सा बना? तो देखिए भारत का सबसे पहला स्मार्ट सिटी यह बना था भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर सी भुवनेश्वर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा झरने किस राज्य में हैं? तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा झरने की बात करें तो यह राज्य हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा झरने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा तेल भंडार कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सबसे बड़ा तेल भंडार जो है यह पाई जाती है असम राज्य में। ऑप्शन नंबर ए असम राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन सा है? तो इनमें से भारत का सबसे पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन से हैं? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली हवाई अड्डा है भारत की। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु रिएक्टर किस देश में है? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु रिएक्टर की बात करें तो कौन से देश में है? रूस में, चीन में, अमेरिका में या फिर फ्रांस में? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा परमाणु रिएक्टर हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में कोई सांप नहीं पाई जाती? तो एक भी सांप नहीं पाए जाते हैं, कौन से देश में? तो यह देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी उपरोक्त सभी, जैसे कि न्यूजीलैंड, आइसलैंड और आयरलैंड जैसे देशों में कोई भी सांप नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? दोस्तों इनमें से दुनिया की जो सबसे ऊंची सड़क है यह सड़क हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी उमलिंग ला पास भारत। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा उमलिंग ला पास भारत, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, सबसे ज़्यादा भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं? तो भारत में, चीन में, पापुआ न्यू गिनी में या फिर इंडोनेशिया में, कौन से देश में सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं? तो यह बोली जाती है पापुआ न्यू गिनी में। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, कौन सा ग्रह उल्टी दिशा में घूमता है? देखिए इनमें से उल्टी दिशा में घूमने वाला ग्रह यह ग्रह हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर ए शुक्र ग्रह, जो कि उल्टी दिशा में घूमता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में सबसे पहली डाक सेवा किस देश में शुरू हुई थी? तो दुनिया में सबसे पहली डाक सेवा जो है इसकी शुरुआत हुआ था चीन में। ऑप्शन नंबर सी चीन में सबसे पहले डाक सेवा की शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना ज्ञात खेल कौन सा है? तो सबसे पुराना ज्ञात खेल जो है यह खेल हो जाएगा कुश्ती, जो कि भारत की खेल है। ऑप्शन नंबर ए कुश्ती आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला मुद्रा नोट किस देश ने जारी किया था? तो सबसे पहला मुद्रा नोट जारी करने वाला यह देश हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर ए चीन देश ने सबसे पहले मुद्रा नोट जारी किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी यह लाइब्रेरी हो जाएगा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ऑप्शन नंबर बी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला बैंक कौन सा था? तो दुनिया का जो पहला बैंक था यह बैंक हो जाएगा बैंक ऑफ वेनिस। ऑप्शन नंबर ए बैंक ऑफ वेनिस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में पहली बार एटीएम मशीन किस शहर में लगी थी? तो भारत में पहली बार एटीएम मशीन जो लगी थी यह लगी थी मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए मुंबई आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला रेलवे ड्राइवर कौन थी? तो इनमें से भारत की पहली महिला रेलवे ड्राइवर कौन थी? तो यह हो जाएंगी सुरेखा यादव। ऑप्शन नंबर बी सुरेखा यादव, जो कि भारत की पहली महिला रेलवे ड्राइवर थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पहली पानी के अंदर बनी सुरंग कहाँ है? तो भारत की सबसे पहली पानी के अंदर बनी सुरंग जो है यह हो जाएगा कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर बी कोलकाता शहर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा हीरे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में सबसे ज़्यादा हीरे जो है यह पाए जाते हैं मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला जैविक यानी कि ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? तो पहला जैविक राज्य यह राज्य हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी सिक्किम राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे पुराना होटल कौन सा है? तो दुनिया का सबसे पुराना होटल यह होटल हो जाएगा निशियामा ओनसेन जापान की होटल। ऑप्शन नंबर ए निशियामा ओनसेन
जो कि जापान में है, दुनिया का सबसे पुराना होटल है। तो देखिए अगला सवाल, किस देश में हर घर में बंकर यानी कि सुरक्षित आश्रय होना अनिवार्य है? तो वह देश कौन सा है जहां पर सुरक्षित बंकर होना अनिवार्य है? तो यह देश हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे हल्का ठोस पदार्थ कौन सा है? तो दुनिया का सबसे हल्का ठोस पदार्थ, यह पदार्थ हो जाएगा एरोगेल। ऑप्शन नंबर बी एरोगेल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा चंद्रमा यानी कि मून रखता है? तो देखिए सबसे ज़्यादा चंद्रमाओं वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, शनि, मंगल या फिर अरुण? तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए टेस्ट है, और आज के इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।